आज जो फ्लिप फ्लॉप की बात करने वाले हैं वो है जे के फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें चेंजेस क्या होता है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बेसिक क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है। एस और आर इनपुट को एक एंड गेट जोड़ा गया है, उसका एक एक इनपुट कॉमन करके उसको क्लॉक इनपुट दिया गया है। दूसरा इनपुट को आप एस आर इनपुट जो होते हैं वो एज इट इज यहाँ पे है। अब इसमें चेंजेस क्या है, जो एंड गेट क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट का आता है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको 3 इनपुट का बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 इनपुट बन गए, ये 1, 2 और 3, और दूसरे का भी 1, 2 और 3। अब इसमें करना क्या है कि ऊपर वाले एंड गेट का जो इनपुट है वो जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप आर एस फ्लिप फ्लॉप है उसके क्यू कॉम्प्लीमेंट को आपको कनेक्ट करना है। साथ ही में जो क्यू आउटपुट है वो नीचे वाले एंड गेट के तीसरे इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप बनता है उसको बोला जाता है जे के फ्लिप फ्लॉप। अब जे के फ्लिप फ्लॉप तो बन गया, अब इसमें होता क्या है चलो देखते हैं। इस आर और एस इनपुट की जगह पे अपन लिखेंगे यहाँ पे एक इनपुट को बोलेंगे जे, एक इनपुट को बोलेंगे के। अब इसमें जो ट्रुथ टेबल है वो अपन वेरीफाई करेंगे। अब इसमें 3 इनपुट आ गए, एक क्लॉक इनपुट आ गया, एक जे इनपुट आ गया, एक के इनपुट आ गया। तो मान लीजिए अगर क्लॉक इनपुट 0 है तो ऑब्वियसली ये जो दोनों गेट है वो डिसेबल रहेंगे। ये अगर डिसेबल है तो इनके आउटपुट भी आपको 0 मिलेंगे। तो एस और आर जो इनपुट है बेसिक फ्लिप फ्लॉप में वो 0 0 है। तो इस समय जो आउटपुट का कंडीशन रहेगा वो नो चेंज या फिर लास्ट स्टेट रहेगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि चलो मान लीजिए कि क्लॉक इनपुट इज 1। अब क्लॉक इनपुट अगर 1 है तो दोनों एंड गेट के एक एक इनपुट लॉजिक 1 पे रहेंगे और वो दोनों बचे हुए जे और के इनपुट जो जैसे मिलेंगे उस तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप अभी रिस्पॉन्ड करेगा। पहला कंडीशन इसमें देखते हैं कि मान लीजिए जे इनपुट इज कनेक्टेड टू 0 एंड के इनपुट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 0। इसलिए इसमें जो फ्लिप फ्लॉप अगर आप पावर सप्लाई उसको ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें एक लास्ट स्टेट रहेगा, उसको बोला जाता है इनिशियल स्टेट। कि मान लीजिए क्यू आउटपुट इज 0 एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट इज 1, सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाला जो एंड गेट है उसको नंबर 1 बोलेंगे और इसको नंबर 2 बोलेंगे। तो एंड गेट 1 में जो इनपुट्स है वो क्या आ रहा है कि ऊपर वाला इनपुट जो है एंड गेट के ऊपर वाले एंड गेट के जो इनपुट्स है वो अभी फिलहाल है क्लॉक 1 है, जे इनपुट 0 है और यहाँ का 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नीचे वाले का अगर देखेंगे तो यहाँ का 0 यहाँ आ रहा है और यहाँ का 0 यहाँ आ रहा है। तो अभी दोनों इनपुट जे और के 0 0 है। तो इसमें अगर देखेंगे तो एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एक इनपुट भी 0 रहा तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। उसके साथ में इसमें भी इसके दोनों इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 है, तो इसमें भी ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन है तो 0 मिलेगा। तो अभी क्लॉक इनपुट 1 है, जे इनपुट 0 है और के इनपुट 0 है, फिर भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, लास्ट स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्यू 0 था तो वो अभी भी 0 रहेगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 था तो अभी भी 1 रहेगा। तो पहला स्टेट जब जे और के दोनों इनपुट अगर 0 है तो आपको क्या मिलता है, लास्ट स्टेट मिलता है। उसके बाद में दूसरी की बात करते हैं कि अभी मान लीजिए इनपुट कंडीशंस आर लाइक दिस, जे इनपुट इज 1 एंड के इनपुट इज 0। तो देखिए क्या होता है, ये 1 एज इट इज यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, क्लॉक इनपुट का 1 है। तो ऊपर वाला जो एंड गेट है उसको तीनों इनपुट 1 है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो सेट इनपुट को 1 मिलता है। क्यू आउटपुट आपने क्रॉस कपल किया है नीचे वाला एंड गेट को जिसके इनपुट्स है के इक्वल टू 0 और ये आउटपुट जो आ रहा है वो 0 और क्लॉक इनपुट 1। तो इसमें एक फैक्टर तो 0 है, इसमें दो 0 है, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0। तो सेट इनपुट को 1 है और रीसेट इनपुट को 0 है। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप में सेट इनपुट का अगर 1 मिलता है तो वो फ्लिप फ्लॉप सेट होता है, रीसेट इनपुट को 0 है तो उस समय ये फ्लिप फ्लॉप रहेगा सेट कंडीशन में। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। तो आउटपुट अगर सेट है तो ऑब्वियसली ये पहले 0 था तो अब ये 1 बनेगा, ये पहले 1 था तो अब ये 0 बनेगा। कब हुआ है, जब जे इनपुट इक्वल टू 1,
के इनपुट इक्वल टू 0। तो अभी आउटपुट क्या है, 1 और 0। अब इसके बाद में दूसरा कंडीशन देखते हैं। नाउ लेट जे इनपुट इज 0 एंड के इनपुट इज 1। ठीक है, तो 0 यहां पे आ गया, ये 1 यहां पे आ गया। इसका आउटपुट अभी फिलहाल है 1 और 0, तो ये 1 यहां गया और इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट का 0 यहां गया। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो गेट है उसमें जो एंड गेट के 2 इनपुट्स 0 है और एक इनपुट 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसका ऑब्वियसली 0 बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको सेट इनपुट के लिए 0 मिलेगा। नीचे वाले गेट में आप देखेंगे तो आपके तीनों इनपुट्स यहाँ पे 1 है, तो एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन तीनों 1 का 1 होगा, तो रिसेट इनपुट को 1 मिलेगा। इस समय रिसेट इनपुट को अगर 1 है तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट होता है, तो इसलिए इसका इनिशियल आउटपुट अभी था 1, तो ये बनेगा 0। साथ ही में कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट फिर चेंज होगा, वो होगा 0 से 1। अब ये आउटपुट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन जो आता है वो होता है कि लेट जे एंड के बोथ आर 1। तो लेट जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1। अब इसका इनिशियल आउटपुट क्या है कि इट इज 0 एंड 1, तो ये 0 यहाँ आ गया और ये वाला 1 जो है वो ऊपर वाला एंड गेट को गया, तो ये हो गया 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो कंडीशंस है वो अभी फिलहाल चेंज होगी। कब? जब जे और के और तीनों क्लॉक भी 1 देते हो, तो तीनों इनपुट यहाँ पे अभी 1 है। तो अभी तीसरा कंडीशन देने के बाद में क्या चेंज हुआ कि ये 1 बना, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका अब यहाँ पे 1 बनेगा। इसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 है, तो ये बनेगा 0। तो इसीलिए अब ये फ्लिप फ्लॉप सेट होगा। तो इनिशियल आउटपुट क्या था 0, तो 0 से आपका आउटपुट क्या बनेगा अभी 1 बनेगा और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट भी साथ में चेंज होगा। ये इनिशियली 1 था तो ये बनेगा 0। अब ये कंडीशन चेंज हो गई, लेकिन ये कंडीशन चेंज होने के बाद में ये कंडीशंस फिर से इनपुट को अप्लाई होगी। देखो कैसे कि ये इनिशियल आउटपुट आपका 0 था, तो ये 0 पहले था, लेकिन अब आउटपुट क्या बना है 1, तो इसलिए ये 1 यहाँ पे आएगा। साथ में ये वाला 0 यहाँ से ऊपर वाले एंड गेट को मिलेगा, तो अब इनिशियल कंडीशन में पहले 1 था, ये अब 0 बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि j इनपुट इज 1, ऊपर वाले एंड गेट में j इनपुट 1 है, क्लॉक 1 है, लेकिन एक इनपुट 0 है, तो ये अब फिर से यहाँ पे बनेगा 0। फिर नीचे वाले में देखेंगे आप तीनों इनपुट 1 है, तो तीनों इनपुट 1 है तो एंड गेट का आउटपुट चेंज होगा, वो बनेगा अभी 1। तो अभी आउटपुट फिर से चेंज होगा क्योंकि सेट को 0 और रीसेट को 1 है। तो इनिशियल में आउटपुट क्या था आपका सेट था, तो रीसेट को 1 मिला, तो ये फिर से रीसेट होगा। साथ में कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट भी चेंज होगा, वो 0 से 1 बनेगा। तो ये आउटपुट कंडीशन अब फिर से इनपुट में जाएंगी, इनपुट में जाने की वजह से ये फिर से चेंज होगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 और यहाँ पे मिलेगा आपको 0। फिर से सेकंड गेट जो है उसका आउटपुट चेंज होगा, ये होगा 0 और ऊपर वाला जो नैंड गेट है उसका आउटपुट बनेगा 1। अब सेट को 1 मिला, रिसेट को 0, तो फिर से ये फ्लिप फ्लॉप सेट होगा, तो ये हो गया 1 और ये रिसेट होगा, तो ये मिलेगा 0। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर क्लॉक इनपुट 1 है और जे और के इनपुट अगर तीनों 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट में चेंज क्या हो रहा है कि आउटपुट हमेशा के लिए 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 ऐसा टॉगल हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे टॉगल। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस कपलिंग। तो आउटपुट आपने इनपुट के साथ में क्रॉस कपल किया है, तो दोनों इनपुट जे और के फ्लिप फ्लॉप के अगर 1 होते हैं और क्लॉक भी 1 होती है, तो इनपुट कंडीशन चेंज होती है जो आउटपुट के कंडीशन को चेंज करती है। आउटपुट कंडीशन क्रॉस कपल्ड है तो फिर से इनपुट कंडीशन को चेंज करती है और आउटपुट हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1 ऐसा होते रहेगा। तो स्विचिंग टू अपोजिट स्टेट इट इज कॉल्ड एज टॉगल स्टेट। तो फ्लिप फ्लॉप में जो ट्रूथ टेबल आप देख सकते हो यहाँ पे, जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर जे इनपुट और के इनपुट दोनों 1 है और साथ में क्लॉक इनपुट अगर 1 है, तो इसका आउटपुट हमेशा के लिए टॉगल होता है। तो ये थोड़ा सा बाकी फ्लिप फ्लॉप से अलग फ्लिप फ्लॉप है। तो जो टॉगल कंडीशन है
वो सिर्फ जे के फ्लिप फ्लॉप में आती है। वो भी कब आती है, जब तीनों इनपुट मतलब क्लॉक और जे और के तीनों इनपुट अगर हाई है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है टॉगल कंडीशन।